नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की तरफ से आपके दो कार्यालय आदेश जारी किए गए थे। एक जो आपका कार्यालय आदेश था जो कि आपका 4 पेज का था, जिसमें शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था और कुछ शिक्षकों से उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर बोला गया था। लेकिन ये जो आपका कार्यालय आदेश है, ये आपका 1 पेज का कार्यालय आदेश है और इसमें यहाँ पर शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा गया था और उसके बाद यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर आपके निर्णय लिए गए हैं, जिसमें यहाँ पर टोटल 4 शिक्षकों को उनको यहाँ पर सेवा मुक्त कर दिया गया है। यानी इनका जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपके रद्द कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर क्या रीजन है कि इन रीजन के कारण यहाँ पर शिक्षकों का जो चयन प्रक्रिया उसे यहाँ पर निरस्त आपका कर दिया गया। क्या कोई अन्य यहाँ पर आपका रास्ता या फिर आपके पास यहाँ पर विकल्प बचा हुआ है कि पुनः आप यहाँ पर नौकरी में फिर से आप यहाँ पर बहाल हो सकते हैं? और इसमें आप यहाँ पर 4 में देखेंगे तो 2 ऐसे शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर सीटेट का मैटर है। बाकी बहुत सारी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट मैटर को लेकर आपका यहाँ पर समस्या है कि जो आप लोग का सीटेट में 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम का मामला था, जो कि कई जिले से आपके यहाँ पर स्पष्टीकरण आपके मांगे गए थे। तो फिर स्पष्टीकरण मांगने के बाद क्या आपका कार्रवाई हुआ, तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा। निश्चित तौर पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर वो देखेंगे जहाँ पर आपका बोला गया विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी ये जो सेवा मुक्त किया गया, यानी इसमें जो चयनित शिक्षक हैं जिनका यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया गया, तो ये आपका बीपीएससी टीआरई 2 का मामला है। यानी टीआरई फर्स्ट नहीं, बीपीएससी टीआरई 2 का मामला है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि जो भी यहाँ पर शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं उसमें यहाँ पर जांच करने पर कमियां आपकी पाई गई थी और फिर उसके बाद कार्यालय की तरफ से आप लोगों से यहाँ पर स्पष्टीकरण 16 फरवरी 2024 के द्वारा यहाँ पर आपका मांगा गया था। यानी फरवरी 2024 माह में इन शिक्षकों से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था और फिर स्पष्टीकरण मांगने के बाद यहाँ पर आपके निर्णय आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से लिए गए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आप लोग का औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर रद्द कर दिया गया। यानी आप लोग को यहाँ पर नौकरी से बाहर वो कर दिया गया। इसमें आप यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आप यहाँ पर रीजन देखेंगे तो यहाँ पर आपके प्राचीन इतिहास के बारे में आपका यहाँ पर बोला गया। यानी जो आप लोग का यहाँ पर क्वालिफिकेशन है जो कि मास्टर्स का यानी स्नातकोत्तर का, तो उसमें यहाँ पर आप लोग का प्राचीन इतिहास है और जो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से टीआरई 2 में आपके नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, तो ये आपका उसमें आपका समकक्ष नहीं है, यानी उसके बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बोला गया प्राचीन इतिहास को लेकर, तो ये आपका इतिहास का एक मात्र आपका भाग है। इसलिए यहाँ पर आप लोग को नौकरी से बाहर कर दिया गया है। ये आप देखेंगे तो दोनों समस्या उसी को लेकर है, उच्च माध्यमिक का और स्नातकोत्तर में प्राचीन इतिहास है और स्नातकोत्तर में यहाँ पर आपका प्राचीन इतिहास है। इसलिए जो भी यहाँ पर टीआरई 2 का नोटिफिकेशन था उसके आधार पर जो आपका अर्हता है उसे आप यहाँ पर पूरा नहीं करते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर नौकरी से आपका बाहर किया गया है। ये आपका 2 जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से किया गया है। और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे तो इनका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जो आपका टेट है यानी सीटेट है उसका यहाँ पर समस्या है। और ये जो दोनों शिक्षक हैं ये यहाँ पर जूनियर यानी 6 to 8 में टीचर हैं। पहले वाले का आप यहाँ पर देखेंगे तो ये वो सामाजिक विज्ञान के वो शिक्षिका हैं और इनका जो सीटेट उत्तीर्ण है मैथमेटिक्स और साइंस में, यानी ये जो टीचर हैं वो सोशल साइंस के टीचर हैं, लेकिन इनका जो सीटेट पेपर 2 है वो यहाँ पर मैथमेटिक्स और साइंस में है। और वहीं आप दूसरा देखेंगे तो इसमें आपका बिल्कुल उल्टा है, यानी ये मैथ्स के मैथ के मतलब मैथमेटिक्स और साइंस के वो टीचर हैं, लेकिन इनका जो सीटेट पेपर 2 उत्तीर्ण है वो यहाँ पर एसएसटी यानी सोशल साइंस में ये वो सीटेट उत्तीर्ण है। हालांकि इनका पहले भी देखते तो पहले भी आप मान लेते, क्योंकि इनको तो एक दिन बाहर यहाँ पर होना ही था, क्योंकि आप जिस विषय के टीचर हैं जूनियर में उसी विषय के आपका जो सीटेट है वो आपका यहाँ पर उत्तीर्ण आपका होना चाहिए। तो इन सभी ये जो आपके 4 जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से बाहर किया गया है और इनसे पहले ही आपके स्पष्टीकरण आपके मांगे गए थे। और यहाँ पर लास्ट में आपका बोल दिया गया कि जो इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर आपका रद्द किया जाता है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि औपबंधिक नियुक्ति यहाँ पर आपका रद्द किया जाता है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है? देखिए, आप लोग बिहार में गवर्नमेंट टीचर होंगे, चाहे बीपीएससी टीआरई फर्स्ट के थ्रू हो या फिर टीआरई 2 के वो थ्रू हो, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि जो आप लोग का 2 साल तक नौकरी होता है वो आपके यहाँ पर औपबंधिक आपका रहता है। इसलिए आप लोग जो नियुक्ति पत्र आप लोग को मिला होगा उस पर आपका लिखा रहता है औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर, और वो जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो आपका 2 साल तक रहेगा। 2 साल तक यहाँ पर जब आपका सेवा हो जाएगा और जब आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह कई बार आपके यहाँ पर जांच कर लिए जाएंगे, तो फिर इसके बाद क्या होता है कि जो आपका नौकरी होगा, यानी बिहार में आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बने हैं तो अस्थायी शिक्षक के तौर पे आप बन जाएंगे। उसके बाद जो आप लोग का सर्विस बुक वगैरह रहेगा वो आपके यहाँ पर शिक्षा विभाग की तरफ से आपके दिए जाएंगे। तो इसलिए अभी आप लोग टीआरई फर्स्ट या फिर टीआरई 2 में आप यहाँ पर टीचर होंगे तो वो आप यहाँ पर औपबंधिक शिक्षक के पद पर, यानी जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है उसी के आधार पर अपना कार्यभार वो लिए होंगे।
तो इसलिए उसी को यहाँ पर जो है आपका रद्द कर दिया गया। तो इसको लेकर आप यहाँ पर मत समझिएगा, तो हो सकता है कि कोई अन्य आपके यहाँ पर बचने को लेकर आपका यहाँ पर उपाय है, तो कोई यहाँ पर आपका उपाय नहीं है, क्योंकि जो आपका नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से यहाँ पर आपके रद्द जो है आपके कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर अगला आप लोग का यहाँ पर होगा कि हमारा तो सेवा यहाँ पर आपके समाप्त हो गए, क्योंकि आप लोग 4 में से होंगे, तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग यहाँ पर विद्यालय नहीं जाते होंगे, लेकिन आप लोग सोचेंगे कि क्या इस पर आपका पुनर्विचार आपका किया जा सकता है, यानी इस तरीके से किसी कैंडिडेट को यहाँ पर आपका नियुक्ति पत्र आपका औपबंधिक रद्द कर दिया जाता है और फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो शिक्षक मतलब गवर्नमेंट टीचर के पद पे हैं, तो फिर से आप क्या यहाँ पर फिर से आप अपने नौकरी में बहाल हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपके 2-3 जो है आपके कंडीशन है। एक तो आपका पहला यहाँ पर कोर्ट के मैटर को लेकर, जैसे आपने दूसरा सीटेट वाले मैटर को लेकर देखा था, तो उसमें आपका कोई उस तरीके का समस्या नहीं है, क्योंकि उसमें आप कोर्ट में भी जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप ही हारेंगे, क्योंकि आप जिस विषय के टीचर हैं उसी विषय से आपको यहाँ पर पात्रता एग्जाम जो है आपका उत्तीर्ण करना होता है। ऊपर वाला जो आपका मैटर था प्राचीन इतिहास का मैटर था, यदि मान लीजिए आप लोग के पास कोई आपके पास शिक्षा विभाग का कोई डिसीजन हो या फिर कोई हाई कोर्ट वगैरह के आपके डिसीजन है और फिर उसी डिसीजन के आधार पर और यहाँ पर इसी को लेकर आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका यहाँ पर रद्द कर दिया गया है, फिर आप यहाँ पर हाई कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट की तरफ से आपको यहाँ पर डिसीजन मिल जाता है कि नहीं आपका यहाँ पर मान्य होगा और ये जो आपका क्वालिफिकेशन है प्राचीन इतिहास, उसी के आधार पर आप यहाँ पर मान्य होंगे, बिल्कुल आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो पुनः यहाँ पर आपका जो चयन प्रक्रिया उस पर यहाँ पर विचार करते हुए जो आपका यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, फिर से आप यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर के पद पर आप यहाँ पर जो है बहाल हो सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर कोर्ट वगैरह से कोई आपका डिसीजन मिलेगा तभी, या फिर मान लीजिए ऊपर से कोई आपका आदेश आता है तब, क्योंकि यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से तो हालांकि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार होंगे उनको इस चीज़ के बारे में आपका संज्ञान में भेजा गया होगा। फिर उसके बाद यदि मान लीजिए हो सकता है कि वो लोग भूल चूक या फिर कोई आपके उस तरीके का आपका दिक्कत हो, फिर उस दिक्कत के कारण जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से कोई आपके पुरानी बहुत पहले की आपकी कोई नियमावली या फिर कोई उस तरीके का आदेश है, जिस आदेश में इस चीज़ ये जो आपका क्वालिफिकेशन है, जिस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप लोग को यहाँ पर नियुक्ति पत्र आपका रद्द किया गया है, तो हो सकता है कि ये आप सही हैं और इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो दिखाते हैं और शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से कोई आपके जो क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पर सही मान लिया जाता है और आपको यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल मान लिया जाता है। तब ऐसे कंडीशन में यहाँ पर जो आप लोग का नौकरी होगा वो आपका यहाँ पर बहाल जो है हो सकता है, अन्यथा यहाँ पर कोई भी आप लोग के पास यहाँ पर रास्ता जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी का जो आपका स्थापना शाखा है उनके तरफ से यहाँ पर आप लोग का जो है वो रद्द कर दिया गया है। तो इसे आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रख सकते हैं। यदि आपका कोई आपको लगे कि नहीं हमारे पास ऑर्डर है, कोई आपका डिसीजन है या फिर लगता है कि नहीं हमें कोर्ट में जो है वो जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर जाइए, कोर्ट की तरफ से आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा या फिर कोर्ट की तरफ से कोई आपको यहाँ पर रास्ता मिलेगा, तो निश्चित तौर पे आप यहाँ पर पुनः नौकरी में जो है बहाल हो सकते हैं। यहाँ पर कोई इस तरीके का आप यहाँ पर ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं है, तो इस चीज़ को आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखेगा। लेकिन आप यहाँ पर गलत होते हैं या फिर कोर्ट से आप यहाँ पर बाहर हो जाते हैं और आपको लगता है कि हो सकता है कि रैंडम कोई शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर अनुमति मिले कि फिर से आप आकर यहाँ पर आप नौकरी करिए, तो ऐसा आपका यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर आगे जो आपका एक और यहाँ पर समस्या है, जैसे आप यहाँ पर औरंगाबाद को आप यहाँ पर देखेंगे, यदि मान लीजिए आप अन्य जिले में होंगे तो आप लोग सोचेंगे कि क्या मेरे जिले में जो नौकरी कर रहे हैं वो यहाँ पर इसी तरीके से करते रहेंगे, तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं, क्योंकि औरंगाबाद के जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से भले ही यहाँ पर नियुक्ति पत्र आपका रद्द करने के बाद यहाँ पर आपका सेवा समाप्त किया गया हो, लेकिन ये जो आपके डिसीजन होते हैं वो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आपके डिसीजन होते हैं। हो सकता है कि आपके जिले में जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उसका हो सकता है कि 2 महीने बाद जाँच हो, 3 महीने बाद जाँच हो, या फिर हो सकता है कि 1 साल के बाद जो है आपके जिले में आपका जांच हो, और इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर या फिर सीटेट वाले मैटर को लेकर आपका यहाँ पर इस तरीके का समस्या हो, तो बाद में आप लोग को यहाँ पर जो है पता चले। इसीलिए जो आप लोग का नियुक्ति जो आपका चयन प्रक्रिया होता है उसे यहाँ पर 2 साल तक औपबंधिक जो है वो रखा जाता है, यानी अस्थायी आप शिक्षक 2 साल के बाद ही यहाँ पर जो है वो बनेंगे। तो 2 साल के भीतर कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जाँच आपका किया जाता है। अभी आप औरंगाबाद का देखेंगे, कुछ जिले का बाद में जो है वो देखेंगे कि फिर इस तरीके से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया, स्पष्टीकरण मांगने के बाद कुछ शिक्षकों को आपका रख लिया गया, क्योंकि सबको तो यहाँ पर हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि स्पष्टीकरण मांगने का मतलब ये नहीं होता है कि आप लोग नौकरी से बाहर हो गए। हो सकता है कि जिस चीज़ को लेकर आपसे स्पष्टीकरण मांगा गया हो और वो आप सही तरीके से सबमिट कर देते हैं और जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपके स्पष्टीकरण से जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नौकरी से नहीं बाहर करेंगे। और आपके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होते या फिर गलत तरीके से आप स्पष्टीकरण जो है वो देते हैं या फिर स्पष्टीकरण आप देते ही नहीं हैं, तब तो नॉर्मल सी बात है, इसमें तो आप ही यहाँ पर गलत साबित होंगे और आप लोग का जो चयन प्रक्रिया होगा, जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र होगा, उसे यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से आपका यहाँ पर रद्द जो है कर दिया जाएगा। तो इसलिए अन्य जिले का आपका भी इसी तरीके का समस्या है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में, जो कि ये जो आपका आने वाला समय होगा ये आपका 2 साल का जो है आपका होता है, यानी 2 साल के अंदर कई बार आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच इस तरीके से आपका उलट पलट के यहाँ पर आपका किया जाएगा, तो कभी ना कभी आपको इस तरीके का जो है वो समस्या जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपका अलग मतलब दूसरे जिले का यहाँ पर आपका मैटर हो गया। अब यहाँ पर बात आता है अदर स्टेट के फीमेल जो कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सीटेट के मामले को लेकर, मैटर को लेकर। यहाँ पर मैटर आपका है कि आपका जो सीटेट में नंबर है वो आपके यहाँ पर 82 नंबर से अधिक है और यहाँ पर आपका जो नंबर है वो आपके यहाँ पर 90 नंबर से कम है।
अब यहाँ पर क्या होगा कि क्योंकि कई जिले में आपने जो है वो देखा था जहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे, जो कि नीचे हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे भी, तो फिर वहाँ पर क्या हुआ, क्या उन सभी शिक्षिकाओं को जो है वो नौकरी से समाप्त कर दिया गया, क्या उन सभी शिक्षिकाओं का नौकरी जो है वो चला गया? तो देखिए किसी भी शिक्षिका का नौकरी जो है वो नहीं गया है, क्योंकि जितने भी आपके जिले से स्पष्टीकरण मांगा गया था इस मैटर को लेकर, क्योंकि देखिए जिनका काउंसलिंग नहीं करा गया या फिर काउंसलिंग कराने के बाद जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र था उस पर आपका रोक लगाया गया, या फिर जो आप लोग का पदस्थापन पत्र मिलने वाला था उस पर आपका जो है वो रोक लगाया गया, या फिर यहाँ पर काउंसलिंग का मैटर है, यदि इस मैटर में जिन भी शिक्षिकाओं को आपका सीटेट मैटर को लेकर यानी 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम वाले मैटर पे लेकर यदि उस टाइम पे आपको यहाँ पर बाहर कर दिया गया, यानी काउंसलिंग नहीं कराया गया, पदस्थापन पत्र नहीं मिला, औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका नहीं मिला, तो आपको यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर अभी के लिए आप यहाँ पर वर्तमान के लिए मानेंगे तो कुछ भी यहाँ पर आपके लिए नहीं है, यानी शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपका बदलाव नहीं किया गया या फिर कोई उस तरीके का ऑफिशियल नोटिस नहीं जारी किया गया। यदि हो सकता है कि बाद में शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपके आदेश जारी किए जाएं, या फिर बहुत सारे ऐसे जो शिक्षिका हैं वो यहाँ पर कोर्ट वगैरह का आपका मैटर है तो कोर्ट की तरफ से आपको कोई डिसीजन मिलता है, तो निश्चित तौर पर आप यहाँ पर मेरिट में जो है वो शामिल हैं, तो कोर्ट की तरफ से आर्डर आने के बाद यदि आपका काउंसलिंग नहीं हुआ रहेगा तो काउंसलिंग हो जाएगा, औपबंधिक नियुक्ति पत्र पे आपका रोक लगा रहेगा तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका मिल जाएगा, पदस्थापन पत्र पे आपका रोक लगा रहेगा तो पदस्थापन पत्र मिलने के बाद आप लोग यहाँ पर औपबंधिक जो आपका नियुक्ति पत्र वगैरह हो या फिर जो भी आपका यहाँ पर विद्यालय आवंटन, विद्यालय में कार्यभार वगैरह है, तो हर एक चीज़ आपका यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका हो जाएगा। तो वो आपके कोर्ट के डिसीजन के ऊपर जो है आपका डिपेंड करता है, या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से कोई इस चीज़ की इस मामले को लेकर आपका संज्ञान में लेकर कोई आदेश जारी किया जाता तब ऐसा आपका हो सकता है, नहीं तो जिनको पहले यहाँ पर आपका बाहर किया गया है तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है कि अब यहाँ पर आप लोग जो है अंदर हो सकेंगे। लेकिन जो यहाँ पर अंदर हैं और जिनसे यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया है वो सभी जो शिक्षिका हैं वो यहाँ पर नौकरी जो है वो करें, उनको यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर आपका जो है वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि ठीक है अभी आपका दिक्कत नहीं है, 2 साल में तो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2 साल तक यहाँ पर आपका जो चयन प्रक्रिया है वो आपका अस्थायी के तौर पर है और आपके डॉक्यूमेंट्स का जांच यहाँ पर आपका कई बार आपका किया जा रहा है। तो देखिए हो सकता है कि ऐसा आपको जो है वो समस्या जो है वो देखने को मिले, लेकिन ऐसा कहना बहुत मुश्किल है कि आप यहाँ पर बाहर रोकेंगे, क्योंकि देखिए आप लोगों से स्पष्टीकरण बहुत पहले मांगा गया था, और यदि स्पष्टीकरण आपसे बहुत पहले मांगा गया था, नॉर्मल सी बात है आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट की होंगी तो आप जो आपका कट ऑफ हो या फिर जो आप लोग को यहाँ पर रिजर्वेशन वगैरह या फिर जो आपके नोटिफिकेशन या फिर नियमावली या फिर जो भी आपका आरक्षण का प्रावधान है जिसमें आपका साफ तौर पे बोला जाता है कि जो आपकी अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर सीटेट में आपका 55% आपके मार्क्स होने चाहिए, यानी आपका यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो इसी के आधार पर आप लोग अपना स्पष्टीकरण जो है वो सबमिट की होंगी। और जब यहाँ पर आप लोग का बात सही था तभी तो यहाँ पर आप लोग को जो है उन्हीं नौकरी से मतलब नौकरी से आपका नहीं निकाला गया है, क्योंकि जितने भी जिले से आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो कि स्पष्टीकरण किससे मांगा जाएगा, जो यहाँ पर नौकरी कर रही हैं यानी जो डेली यहाँ पर अपने सर्विस में बनी हुई उन्हीं से यहाँ पर स्पष्टीकरण मांगा गया था, लेकिन किसी को भी यहाँ पर आपके बाहर जो है वो नहीं किए गए थे और संभवतः भविष्य में भी आपको यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए बाहर यदि कर दिया जाता है तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आप लोग जो है कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में जाएंगे तो आप लोग को यहाँ पर जीत मिलेगा। और यदि यहाँ पर बाहर अभी बीपीएससी टीचर को लेकर आपका यहाँ पर किया जाए तो इसमें सबसे बड़ा समस्या इसके पहले की आपकी जो वैकेंसी उसमें यहाँ पर आपका हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ तो जो आपका आरक्षण का प्रावधान है उसमें यहाँ पर आपका समस्या हो जाएगा। जो आपका बिहार का 6ठे चरण की शिक्षक बहाली जो कि जिनको हम नियोजित टीचर कहते हैं उनमें भी यही आपका मामला है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट थी जिनका सीटेट में 82 नंबर से अधिक था, 90 नंबर से कम था, उनको यहाँ पर एलिजिबल किया गया था। टीआरई फर्स्ट में भी बहुत सारी शिक्षिकाएं नौकरी करें और टीआरई 2 में भी यहाँ पर कम शिक्षिकाएं नौकरी करें, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग नहीं करा गया था, लेकिन टीआरई 2 में भी बहुत सारी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं जिनका यहाँ पर काउंसलिंग करा गया था और वो सभी यहाँ पर नौकरी जो है कर रही हैं। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि भविष्य में भी आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का आपको यहाँ पर दिक्कत यहाँ पर हो, क्योंकि यदि मान लीजिए दिक्कत भी होता है तो नॉर्मल सी बात है आप लोग के पास यहाँ पर कोर्ट का जो है वो रास्ता है, क्योंकि यदि दिक्कत भी आपका होना होता तो कहीं ना कहीं आपके मतलब आपका जो सेवा है उसे यहाँ पर समाप्त करने को लेकर कोई ना कोई किसी न किसी जिले से आपको यहाँ पर नोटिस वगैरह जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इसलिए अभी तक यहाँ पर कोई जो है आपका दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये तो फीमेल को लेकर है, अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ पर सोचेंगे कि ठीक है यहाँ पर चलिए फीमेल को लेकर इस तरीके का आपका मैटर है, नोटिफिकेशन में सही बात है कि उसमें आपका बोला गया कि सामान्य वर्ग की जो महिला कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 55%। अब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मेल भी कैंडिडेट हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि क्या मेल कैंडिडेट को भी यहाँ पर जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं क्या उनको भी यहाँ पर सीटेट में आरक्षण आपका मिल गया? तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल आरक्षण आपका नहीं मिला है, क्योंकि कुछ जिले का आपका मैटर था जिनसे आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था कि आप अदर स्टेट के जो है मेल कैंडिडेट हैं और आपका जो सीटेट में नंबर है वो आपका यहाँ पर 90 नंबर से जो है आपका कम है और आप किस तरीके से आप यहाँ पर नौकरी करें, आप अपना स्पष्टीकरण जो है वो दीजिए। तो देखिए ऐसे जो मेल कैंडिडेट होंगे आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत होगा, क्योंकि 2 साल के भीतर कभी भी आपका यहाँ पर जाँच किया जाएगा और आप जब भी यहाँ पर आप रडार में आएंगे तो इसका मतलब साफ है
कि आपको यहाँ पर नौकरी से बाहर ही होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेल कैंडिडेट हैं उनका साफ तौर पे आपका बोला गया है कि आपका जो सीटेट में नंबर होने चाहिए वो आपके यहाँ पर 90 नंबर, यानी जो आपका सीटेट में 60 नंबर है वो आपके यहाँ पर जो है होना चाहिए। उसी को लेकर आप यहाँ पर जो है कुछ देख सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे तो औरंगाबाद का यहाँ पर मैटर था और उस टाइम पे आपका स्पष्टीकरण मांगा गया था, जो कि 16 फरवरी 2024, जो कि ऊपर वाले नोटिस में हमने दिखाया था, तो उसमें भी आपके 16 फरवरी 2024 आपके स्पष्टीकरण को लेकर बोला गया था, जिसमें आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर फीमेल हैं, 6 to 8 में टीचर हैं और इनका जो सीटेट में मार्क्स है वो 86 नंबर है। और इसमें यहाँ पर क्या है कि ये जो है बिहार के मूल निवासी नहीं है। फिर उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे ये फीमेल कैंडिडेट हैं और यहाँ पर 2 जो है फीमेल कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी नहीं है, लेकिन इनका सीटेट में मार्क्स 86 नंबर है और यहाँ पर 84 नंबर है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो एक मेल भी जो है कैंडिडेट हैं जिनका सीटेट में जो है इनका यहाँ पर 85 मार्क्स है और ये जो है बिहार के मूल निवासी नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनको तो यहाँ पर बाहर होना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ नंबर जो चाहिए वो यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए। उसी तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे मुकेश गौतम है, जो कि इनका नंबर है सीटेट में 86 नंबर और ये भी जो है बिहार के मूल निवासी नहीं है। और यहाँ पर ये उसके बाद भी यहाँ पर जो इनका काउंसलिंग वगैरह है ये यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका करा लिया गया था। तो फिर यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके तरफ से यहाँ पर आपके स्पष्टीकरण मांगे गए थे। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि जब इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और ऊपर हमने आपको दिखाया कि औरंगाबाद के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी की स्थापना जो आपका शाखा है तो उसके तरफ से यहाँ पर उन शिक्षकों को आपकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, तो फिर यहाँ पर आपका क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो मेल कैंडिडेट हैं, यहाँ पर 2 जो है मेल कैंडिडेट हैं और इनका भी पोस्टिंग औरंगाबाद में ही है, तो फिर इनका सेवा आपका समाप्त क्यों नहीं किया? क्यों नहीं इनका औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपके यहाँ पर रद्द किया गया? तो देखिए इनसे स्पष्टीकरण आपका मांगा गया होगा। हो सकता है कि इनका जो आपका लेटर है वो आपका अलग लेटर हो या फिर आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय की तरफ से कोई आपका काम इनकम्प्लीट हो, जो कि यहाँ पर आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई वगैरह या फिर जो भी आपके यहाँ पर नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर रद्द करने को लेकर, या फिर हो सकता है कि आपका जो प्रखंड है वो आपका प्रखंड अलग है और आपका जो डाटा वगैरह है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट ना हो, या फिर जो आपने स्पष्टीकरण दिया उसमें आप यहाँ पर समय मांग लिए हो या फिर कोई अन्य आपके यहाँ पर रीजन हो, जिस रीजन से यहाँ पर क्या है कि आप लोग का जो नियुक्ति पत्र है या फिर आप लोग का यहाँ पर जो सेवा है उसे यहाँ पर आपके समाप्त जो है आपके नहीं किए गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पे आने वाले समय में यहाँ पर आप लोग को जो है वो समस्या हो सकता है। जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर समस्या जो है आपका होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे कि हो सकता है कि ये लोग जो है वो दिव्यांग कैंडिडेट हैं और इसलिए यहाँ पर आपके लाभ जो है मिला हो। देखिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दिव्यांगता वाला जो अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर बोला गया था सीटेट में 75%, यानी 75% का मतलब यहाँ पर ये है कि सीटेट में आपका यहाँ पर 75% का मतलब यहाँ पर साफ है कि आपके यहाँ पर सीटेट में 75 नंबर जो है आपके होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर यदि दिव्यांगता यदि आप यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं तो इसमें यहाँ पर जो आपका रीजन यहाँ पर जो आपका दिया गया है तो इसमें आपका यहाँ पर बोला जाता है कि आप यहाँ पर दिव्यांग जो है कैंडिडेट हैं और यहाँ पर आपका बोला जाता है कि आप यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, यानी आपके दिव्यांगता के बारे में यहाँ पर आपका मेंशन जो है आपका किया जाता है। लेकिन इसमें आपके दिव्यांगता के बारे में भी आपका यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, यहाँ पर दिव्यांगता की श्रेणी में आप यहाँ पर जो है वो नहीं आते हैं। अब यहाँ पर आप लोग सोचेंगे कि फिर इनका काउंसलिंग किस तरीके से हो गया, तो यहाँ पर देखिए ये जो शिव कुमार यादव हैं ये जो है ओबीसी कैटेगरी के हैं और यहाँ पर मुकेश कुमार गौतम है तो हो सकता है कि ये जो है एससी कैटेगरी के हों, यानी ये जो दोनों लोग हैं ये जो है वो जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, क्योंकि यदि ये जनरल कैटेगरी के होते तो इनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट है ये इनके पास अवेलेबल जो है वो नहीं होता। अब यहाँ पर क्या है कि इनका ओबीसी कैटेगरी का था और इनका एससी कैटेगरी का था और इनका जो सीटेट का सर्टिफिकेट था उस पर इनके क्वालिफाई जो है आपका लिखा गया था और उसी के आधार पर ये लोग अपना यहाँ पर काउंसलिंग जो है करा लिए हैं। और जो भी आपके काउंसलिंग कर्मी हैं उनके यहाँ पर मिली भगत से आपका काउंसलिंग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर इन सभी ये जो 2 शिक्षक यहाँ पर आपको देखने को मिला है, इसके अलावा भी अन्य जिले में भी इसी तरीके का आपका मैटर है तो इनका यहाँ पर काउंसलिंग करा लिया गया। लेकिन यहाँ पर जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके यहाँ पर रडार में है, यानी उनके यहाँ पर संज्ञान में है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में यहाँ पर इनके मतलब इनके खिलाफ कुछ न कुछ आपके यहाँ पर कार्यालय आदेश वगैरह जो है वो देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर सेवा समाप्ति इनका जो है वो किया जाएगा। ये आपका इस तरीके का मैटर है जो कि ये लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। उसके साथ ही आप यहाँ पर देखेंगे गोपालगंज का एक और यहाँ पर जो है आपका मैटर हुआ था, जो कि गोपालगंज पहला ये आपका जो है वो जिला था जिसमें यहाँ पर सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर मेंशन किया गया था कि सीटेट परीक्षा में 60% से कम अंक वाली अन्य राज्य की महिला अभ्यर्थियों के संदर्भ में, क्योंकि इसके पहले का आप कोई भी जो है वो लेटर देखेंगे तो उसमें अन्य राज्य के अभ्यर्थी आपका जो है बोला जा रहा था और यहीं आपका मेन जो है आपका कन्फ्यूजन हो जा रहा था, क्योंकि अभ्यर्थी का मतलब मेल फीमेल दोनों होता है और यहाँ पर आपका जो मेंशन किया गया है वो यहाँ पर आपके अन्य राज्य की महिला के बारे में आपका यहाँ पर बोला गया है, यानी पहला ये आपको जो है वो लेटर देखने को मिलेगा जिसमें यहाँ पर आपके अन्य राज्य की महिला आपका यहाँ पर बोला गया है। और यहाँ पर बोला गया कि अन्य राज्य की जो फीमेल हैं उनके यहाँ पर सीटेट में जो आपका प्रतिशत मार्क्स है वो आपके यहाँ पर 60% से यहाँ पर आपका जो है कम है, इसलिए यहाँ पर काउंसलिंग कराए जाने के बाद यहाँ पर जो आपका तदर्थ नियुक्ति पत्र है उसे यहाँ पर स्थगित जो है आपका
आपका किया गया है, यानी यहाँ पर आपके रोक जो है आपके लगा दिए गए हैं। तो ये आपका जो है रोक लगा दिया गया था। अब यहाँ पर पता नहीं कि ये जो शिक्षिकाएं हैं, इन शिक्षिकाओं को औपबंधिक नियुक्ति पत्र, मतलब इनका जो तदर्थ नियुक्ति पत्र, जिसे हम यहाँ पर औपबंधिक नियुक्ति पत्र यानी प्रोविजनल अपॉइंटमेंट लेटर कहते हैं, तो ये इनका मिला या फिर नहीं मिला। लेकिन उस दिन, जिस दिन यहाँ पर आप लोग का मिला था, तो उस दिन यहाँ पर आपके रोक जो है आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज की तरफ से आपके यहाँ पर रोक जो है आपके लगा दिए गए थे। तो ये आपका जो है मैटर है, लेकिन आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भी कुछ अन्य आपके जो है वो जिले थे जहाँ पर इस तरीके का आपका मैटर था। देखिए, जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, यानी आप लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं आई, यानी आपका सीटेट का मैटर आपका मतलब 82 नंबर से अधिक और 90 नंबर से कम है, और आप लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में नहीं आई, तो आप यहाँ पर अभी वर्तमान के लिए आप अपने आप को यहाँ पर बाहर जो है वो समझिएगा, क्योंकि अंदर आने का कोई रास्ता जो है वो नहीं दिख रहा है। एक ही रास्ता है, वो आपका कोर्ट का रास्ता, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास जाएंगे तो बहुत मुश्किल है कि शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स जो है मिले, क्योंकि जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके पास इस मैटर को लेकर संज्ञान है कि इस तरीके का समस्या जो है, जिन शिक्षिकाओं का काउंसलिंग वगैरह जो है आपका नहीं करा गया था, या फिर स्पष्टीकरण मामले को लेकर, तो उनके पास भी ये मामला आपका गया था। तो स्पष्टीकरण वाले मामले में जो शिक्षक यहाँ पर, जो शिक्षिकाएं चयनित हैं, जो नौकरी करें, उनको यहाँ पर बाहर नहीं किया गया, लेकिन जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, उनके काउंसलिंग कराने को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई आपके आदेश कभी भी आपके जो है वो नहीं जारी किए गए, चाहे आपका टीआरई फर्स्ट का मामला हो या फिर आपके यहाँ पर टीआरई 2 का जो है आपका मामला हो। तो कोर्ट ही आप लोग के पास अंतिम रास्ता है। लेकिन जो लोग यहाँ पर नौकरी में हैं, आप लोगों से यदि स्पष्टीकरण मांगा जाता है, तो जितने भी शिक्षिकाएं स्पष्टीकरण अपना सबमिट की थी, या फिर जितने भी शिक्षिकाएं स्पष्टीकरण अपना सबमिट नहीं की थी, अभी तक वर्तमान के लिए किसी भी शिक्षिकाओं को यहाँ पर आपके बाहर जो है वो नहीं किए गए हैं। और इसी तरीके से आपका यहाँ पर मतलब किसी का भी यहाँ पर सेवा जो आपका समाप्त है वो आपका यहाँ पर नहीं किया गया, यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपका यहाँ पर रद्द जो है आपका नहीं किया गया है। आगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा ये आपका कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि इनके तरफ से आप लोग को यहाँ पर अस्थायी नियुक्ति पत्र आपका दिया जाता है, तो फिर यहाँ से आपका क्लियर कट हो जाता कि आपका यहाँ पर होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन 2 साल तक यहाँ पर जो आपका नियुक्ति पत्र है या फिर जो आपका नौकरी है वो आपका अस्थायी है, यानी औपबंधिक नियुक्ति पत्र के आधार पर आप लोग को यहाँ पर नौकरी है, लेकिन बाहर होना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको यहाँ पर इंतजार जो है 2 साल तक यहाँ पर आपको करना पड़ेगा। कोई भी डिपार्टमेंट के अधिकारी या फिर कोई भी कार्यालय के बाबू वगैरह आपसे यदि पैसे वगैरह का बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो इस चीज़ से आप यहाँ पर जो है बचेगा, क्योंकि बहुत सारा इस तरीके का आपका मैटर है कि आपसे पैसा लेने के बाद भी कोई आपका काम न करना, या फिर इस तरीके से आपका लेटर वगैरह में नाम मेंशन करना, तो इस तरीके से आपके यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है होते हैं। तो 2 साल तक कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर इंतजार जो है करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है उनके तरफ से एक शब्द में आपका लिखित आपका कोई आदेश या फिर कोई आपके डिसीजन वगैरह जो है वो नहीं दिए गए हैं कि इस तरीके से आपके यहाँ पर नंबर जो है आपके रहेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे यदि आप लोग को यहाँ पर नौकरी से बाहर किया जाता है, तो फिर ये आपका मामला काफ़ी ज़्यादा आपका विवादित होगा, क्योंकि जो आपका कट ऑफ हो या फिर जो आपका मेरिट हो या फिर जो आप लोग का जो वैकेंसी मिलता है उसमें आपका दिक्कत होगा, छठे चरण में आपका दिक्कत होगा, टीआरई फर्स्ट में दिक्कत होगा, टीआरई 2 में यहाँ पर जो है आपका दिक्कत होगा। तो इसलिए बहुत मुश्किल है कि आप लोग के यहाँ पर खिलाफ दिक्कत हो, मतलब कोई बाहर करने वगैरह को लेकर कोई आपके डिसीजन वगैरह शिक्षा विभाग की तरफ से जो है आपके दिए जाए। तो अभी तक जितने भी लोग थे सभी लोग यहाँ पर जो है नौकरी कर रहे हैं। बाकी अब आगे आने वाले समय में देखिए यहाँ पर जो है आपको क्या जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन निश्चित तौर पे कोई उस तरीके का आपको यहाँ पर समस्या जो है आपका नहीं होगा। तो ये आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद की तरफ से इन 4 जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर नौकरी से जो है आपका बाहर कर दिया गया है। यदि इसी तरीके से जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका त्रुटि हो या फिर समस्या हो, तो निश्चित तौर पर अन्य जिले में भी आप यहाँ पर होंगे, तो आपके भी खिलाफ या फिर आपके विरुद्ध यहाँ पर जो आपका औपबंधिक नियुक्ति पत्र है, आपके जो भी जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से आप लोगों से स्पष्टीकरण मांगने के बाद इस तरीके से जो आपका कार्रवाई हो या फिर आपका चयन प्रक्रिया निरस्त करने को लेकर हो, तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो है किया जाएगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी आपके अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते हैं, आप सभी लोग को पता है कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर देते हैं। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।